क्या हुआ बेटा? तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? क्या तुम रो रही थी? अंशु की माँ ज्योति अपनी 15 साल की बेटी जो अपनी सहेली के घर से लौट कर आई है, उससे ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या हुआ है। पर अंशु ऐसे ही बात को टालकर अपने कमरे में चली गई। परेशान सी उसके कमरे में पहुंच गई और अंशु को बहुत प्यार से सर पर हाथ फिराते हुए एक बार फिर पूछा, क्या हुआ बेटा? तू तो मेरा बहादुर बच्चा है न, मुझे अपनी परेशानी बताओगी नहीं तो मैं उसे दूर कैसे करूंगी। इस बार अंशु अपनी भावनाओं पर काबू न रख सकी और अपनी माँ को परे धकेलते हुए गुस्से में बोली, मुझे पता चल गया कि आप मेरी सगी माँ नहीं हो, मैं तो आपकी नौकरानी की बेटी हूँ। अंशु के मुंह से ऐसी बातें सुनकर ज्योति को जैसे बिजली का झटका लगा हो। वो लड़खड़ाते हुए कमरे की दीवार से सट गई और आंखों से अविरल आंसू बह निकले। वो तो ये भूल ही गई थी, पर आज एक बार फिर से ये भयानक सच्चाई उसके सामने आ गई जिसे वो अब याद भी नहीं करना चाहती थी। उस दिन ज्योति की बहुत जरूरी मीटिंग थी। पति रामलाल किसी काम से शहर से बाहर गए थे, तो मजबूरी में वो अपनी कामवाली रामनी के सहारे अपने 5 साल के बेटे राज को छोड़कर ऑफिस चली गई। वैसे हमेशा राज को रामलाल संभाल लेते थे। उनका काम भी ऐसा था जिसे वो घर पर रहकर कर लेते थे। राज बहुत शैतान था, पलक झपकते ही वो कोई न कोई शैतानी कर ही लेता। पर रामलाल और ज्योति उसकी बहुत अच्छे से परवरिश कर रहे थे। उसे हमेशा समझाते रहते कि ज्यादा शैतानी करने से उसे कितना नुकसान हो सकता है। वो भी धीरे धीरे समझ रहा था, पर रामनी अभी उसे शायद नहीं समझ पाई थी। समझती भी कैसे, अभी उसे ज्योति के घर पर काम करते सिर्फ 2 महीने ही तो हुए थे। ज्योति ने रामनी को अपने घर में ही रख लिया था, क्योंकि कांता के पति का जहरीली शराब पीने से देहांत हो गया था और रामनी और उसकी 7 महीने की बच्ची के सर पर कोई छत भी नहीं थी। ज्योति हमेशा रामनी को राज की शैतानियों के बारे में बताती रहती थी। उस दिन भी जब वो राज को रामनी के भरोसे छोड़कर जा रही थी, तो खास हिदायत देकर गई थी कि वो घर का कोई काम न करे, बस राज और अपनी बेटी का ख्याल रखे। वो जल्द ही ऑफिस से वापस आ जाएगी। और राज को भी समझाया था कि वो आंटी को ज्यादा परेशान न करें। ऑफिस की मीटिंग खत्म भी नहीं हो पाई थी कि ज्योति के पड़ोसी का फोन आ गया था। जल्दी घर आने को बोल उन्होंने भी फोन काट दिया था। जो हुआ था शायद वो बता भी नहीं पा रहे थे। किसी अनहोनी की आशंका से घबराकर ज्योति घर पहुंची, जहां पता चला कि कहीं से उड़कर एक पतंग छज्जे पर फंस गई थी, जिसे निकालने के लालच में राज उसी छज्जे पर लटक गया, जिसे रामनी बचाने गई पर बचा न सकी और राज के साथ वो भी तीसरे माले से नीचे आ गई। राज अपने रोते बिलखते माँ, पापा को और रामनी अपनी नन्ही सी बच्ची को छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे। इस भयंकर समय में जैसे दोनों ने एक दूसरे को संभाला था। नन्ही अंशु जहां ज्योति और रामलाल की जीने की वजह बन गई, वहीं अपनी माँ के जाने के बाद अनाथ हुई बच्ची को माँ बाप दोनों का प्यार मिल गया। रामलाल ने कितनी बार ज्योति से बोला कि अंशु को सब सच बता देते हैं, पर हर बार ज्योति अपने ममता के हाथों मजबूर होकर ये बोलकर रामलाल को मना कर देती कि क्या जरूरत है बताने की, अब वो सिर्फ मेरी बेटी है। रामलाल भी अंशु से बहुत प्यार करता तो वो भी मान जाता। वो भी यही सोचता कि जब हम इतना प्यार करते हैं तो सच्चाई बताकर अंशु के मन को बेकार में ही दुखी क्यों करना।
पर आज सच्चाई ऐसे सामने आएगी ये ज्योति ने सपने में भी नहीं सोचा था। ज्योति ने फोन करके रामलाल को बुला लिया, पर रामलाल के आने से पहले ही अंशु ने अपने कमरे का दरवाजा खोला और दौड़कर अपनी माँ के गले लग गई और रोते हुए बोली, सॉरी मम्मी, मेरी फ्रेंड की मम्मी ने मुझसे बोला कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, मैं एक नौकरानी की बेटी हूँ। तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया और गुस्से में आपसे कितना कुछ गलत बोल दिया। मुझे माफ कर दो मम्मी, मुझे पता है वो झूठ बोल रही थी। आप तो मेरी और सिर्फ मेरी प्यारी मम्मी हो, है न? पर आज ज्योति ने सोच लिया कि अंशु को सच्चाई बता ही देगी। आखिर कब तक झूठ बोलेगी? कभी न कभी तो उसे पता चलेगा ही। आज की तरह अगर फिर किसी ने कहा तो उसे और भी बुरा लगेगा। ज्योति ये सब सोच ही रही थी कि पीछे से रामलाल की आवाज आई, नहीं बेटा, ये आपकी मम्मी नहीं है। आपकी फ्रेंड की मम्मी ने जो भी कहा वो सच है। आप हमारी नौकरानी रामनी की बेटी हो। और रामलाल ने एक सांस में शुरू से आखिर तक सारी कहानी सुना दी और आखिर में रोते हुए बोला, अंशु, हम दोनों ने तुम्हें पूरे दिल से अपनाया है और अब तो तुम ही हमारी जिंदगी हो। इतना सुन अंशु ने अपने रोते हुए माँ पापा के गले में हाथ डाल लटकते हुए कहा, माफ कर दो मुझे मम्मी पापा, आप दोनों तो दुनिया के सबसे अच्छे मम्मी पापा हो। अंशु के मन में सच्चाई जानकर प्यार कम नहीं हुआ था, बल्कि प्यार के साथ सम्मान और भी बढ़ गया था। अंशु ने ज्योति और रामलाल के आंसुओं को अपनी प्यार भरी और शरारती हरकतों से हंसी में बदल दिया। अब तीनों रिश्तों की सच्चाई के साथ बहुत प्यार और हंसी खुशी से रहने लगे। अब न तो अंशु के मन में कोई शक था और न ज्योति को सच्चाई छुपाने की टेंशन कि यह कहानी पढ़कर आपको अच्छा लगा होगा और आपको भी इससे कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। आगे भी आपको कई तरह की कहानियां लगातार सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। इस कहानी को पढ़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए दिल से आपका शुक्रिया।